यह लड़की अपने हाथों में 1000 टन वजनी लोहे की हथकड़ियां पहनती थी और वह उन्हें केवल लड़ाई से पहले ही उतार देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि एक हथकड़ी का वजन भी कई टन होता था और वह रोज 10 हथकड़ियां पहनती थी। एक दिन सरदार ने लड़की की ताकत परखने की कोशिश की और एक हथकड़ी उठाने की कोशिश की, लेकिन दोनों हाथों से भी वह उसे हिला नहीं पाया। उसके मुक्के की असली ताकत कोई नहीं जानता था, क्योंकि जो भी उसे जानता था वह मर चुका था, सिवाय उसके मालिक के। उसने लड़की से कहा था कि अगर वह इन हथकड़ियों के साथ प्रशिक्षण लेगी तो वह एक दिन दुनिया की सबसे ताकतवर लड़की बन जाएगी। इसलिए लड़की घर गई और अभ्यास करने लगी। जैसे ही उसने दीवार पर जोरदार मुक्का मारा, दीवार पर उसकी हथेली का निशान दिखाई दिया। यह देखकर उसकी माँ हैरान रह गई। उसकी परीक्षा लेने के लिए उसकी माँ ने चावल का एक कटोरा हवा में उछाला, लेकिन लड़की ने कुशलता से मुड़कर कटोरा पकड़ लिया। यह देखकर लड़की की माँ को एहसास हुआ कि वह चुपके से मार्शल आर्ट सीख रही है। इसलिए लड़की को 70 बार पीटने की सजा दी गई और धमकी दी गई कि अगर उसने दोबारा अभ्यास किया तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि लड़की के परिवार का मानना था कि मार्शल आर्ट सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं। फिर उसका भाई आगे आया, सभी से माफी मांगी और अपनी बहन को बचा ली। लेकिन अब लड़की ने ठान लिया था कि वह अपने परिवार के नियम बदलेगी और साबित करेगी कि लड़कियां भी मार्शल आर्ट सीख सकती हैं। उसने एक टूर्नामेंट में भाग लेने की योजना बनाई, जहां जीतने पर वह अपने परिवार की मुखिया बन सकती थी और उनके बदल सकती थी। प्रतियोगिता के पहले दौर में उसे पानी की बाल्टी लेकर तेजी से दौड़ना था, लेकिन उसकी भारी हथकड़ियों की वजह से वह हार गई और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। दूसरे दौर में गति परीक्षण हुआ, लेकिन तांग परिवार के लड़कों ने शीर्ष स्थान हासिल किया और लड़की फिर से सबसे आखिरी स्थान पर आई। ये देखकर सब उस पर हंसे और कई भद्दी बातें कही। आखिरकार आखिरी दौर आ गया। लड़की को तांग परिवार के लड़कों से लड़ना था। लड़की के गुरु और भाई ने उसे बताया कि तांग परिवार